हम्म। क्या बात चल रही थी हमारी? जल कायिक जीवों की व्यर्थ हिंसा नहीं करता। ज्ञानी जीव, सांकेतिक जीव जल कायिक जीवों की भी व्यर्थ हिंसा नहीं करता, बिना प्रयोजन के हिंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि धर्मी जीवों को राग की मंदता होती है। राग मंदता के परिणाम रहते हैं। वो व्यर्थ में हिंसा नहीं करते, उनके परिणाम इतने कोमल होते हैं कि वह जीवों की हिंसा करने से पहले 10 बार पहले सोचते हैं, विचार करते हैं। तो वो व्यर्थ की हिंसा बिल्कुल भी नहीं करते। जल कायिक की, फिर पृथ्वी कायिक की हिंसा नहीं करते। बिना कारण पृथ्वी को नहीं खोदते, है ना। पत्थर के टुकड़े पड़े हों और खट खट के हम बैठे हैं फालतू, क्या करें, हाथ खाली है, एक पत्थर उठाया ठोका, उसके टुकड़े करे, वो फेंके पानी में, फिर दूसरा पत्थर उठाया, वो ठोका उसको, उसके टुकड़े किए और फेंका पानी में। तो ये सब व्यर्थ की जो क्रियाएं हैं, ये ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का एक जीव है ना, उसपे एक पत्थर में भी, पृथ्वी के एक टुकड़े में भी असंख्य जीव है। ऐसा उसको बराबर विवेक रहता है। देखो चित्र भी दिया है ना यहाँ पर। जल है, जल पहला चित्र दिया है जल का। वो बिना कारण इतना सारा पानी ढोल रहा है। प्रमादचर्या है ये, प्रमादचर्या का चित्र दिया है ना। और पत्थर वृक्ष को तो काट रहा है, वनस्पति काट रहा है, अग्नि जला रहा है ना। अभी और आएगा देखो इसमें। अब वनस्पति का ही, कितने जीव ऐसे होते हैं ना, जो बिना प्रयोजन ही, हाथ में लकड़ी हो और वृक्ष हो तो ऐसे चल रहा है, खेत में से निकल रहा है, बिना प्रयोजन ही उस लकड़ी से ऐसे मारता हुआ चलता है सब। ऐसे ऐसे हिला हिला के ऐसे ऐसे मारते मारते चलता है। तो जितनी भी डालियां हो रास्ते में सब टूटती चली जाती है, और खूब मजा आता है। देखो कैसी डालियां टूट रही है ना। तो हाथ में लकड़ी घुमाता जाए और ऐसा करते जाए। ऐसे अनर्थ दंड के परिणाम धर्मी जीव को नहीं होते, क्योंकि उसमें प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन किया है ना उसने कार्य, कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा लेकर चल रहा है, बस बिना प्रयोजन ही ये कार्य चल रहा, तो ऐसा बिना प्रयोजन का कार्य अनर्थ दंड कहलाता है। उस अनर्थ दंड का त्याग धर्मी जीव को होता है। अग्नि का एक, कितने जीव ऐसे होते हैं बिना काम कुछ भी जलाते रहते हैं। एक माचिस उठाई, दिया सलाई जलाई, और वहां पे घास पड़ी है तो घास में डाल दिया, तो घास धू धू करके जलती है, तो मजा आता है। बस ऐसे ही, ऐसे ही बस बिना कारण ही, व्यर्थ में ही, अनर्थ रूप से ही यह अग्निकायिक जीवों की भी हिंसा करता है। फिर वायुकायिक, ऐसे वायुकायिक जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा धर्मी जीव नहीं करता। ऐसे जीवों का घात नहीं करना वह प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। तीसरा हो गया ये, प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत। अब चौथा, तलवार। पढ़ना है ऐसा का। हाँ, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है ये। तलवार, धनुष, हल आदि हिंसा होने में कारणभूत पदार्थों को देकर यश न लेना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। असी धनु हल, असी मतलब तलवार, तो ऐसा कहे कि ऐसे तलवार रखना चाहिए अपने घर में, कभी अचानक से कोई शत्रु आ जाए तो। अब तलवार की जगह बंदूक रख लो, कि क्या बोलते हैं उसको, AK-47 अपने अपने घर में जरूर होना चाहिए। कभी अचानक कोई चोर आ गया तो उसको दिखाने के लिए तो चाहिए ना। एक एक गन सबके घर में रखना चाहिए। लो, मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट, आज मेरी बर्थडे के उपलक्ष्य में एक एक गन सबको मिलेगी, है ना। ऐसा ज्ञानी जीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह हिंसा का उपकरण, तो हिंसा का उपकरण देकर वह यश नहीं साधता, अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहता।
क्यों क्यों नहीं करता ऐसा वो? देखो धनुष भी है तो धनुष भी नहीं देगा, यहाँ पे तो तलवार धनुष ऐसा लिया है। हल है, हल, तो वो जो खोदने में आता है ना काम, हल, उसको भी नहीं देता। हिंसा होने में कारणभूत पदार्थों को देकर यश नहीं लेता। कि अपने अपने घर में सब 5-5 10-10 कुदाली रखा करो, है ना। कोई खेत में जा रहा है तो ये मेरी तरफ से ले जाओ, तुम ये कुदाली ले जाओ, ये पीसने में तुमको काम आ जाएगी। ऐसा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव ऐसा अनर्थ दंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह अणुव्रतधारी है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, तो उसको अंदर में शांति बहुत है। इस कारण उसकी जितनी भी कषा है वो बहुत मंदता को प्राप्त हो गई है। इसलिए वह ऐसे कार्य नहीं करेगा कि हिंसा के उपकरण किसी और को दे। अभी हम भी क्या करते हैं कि घर में किटी रखी या महिला मंडल की मीटिंग हुई तो सबको एक एक चाकू गिफ्ट में दे दिए। अब उससे क्या करेगा वो चाकू से? चाकू हिंसा का उपकरण है ना। हरितकाई को काटेगा, एक जैन हुआ तो हरितकाई को काटेगा। तो वो हिंसा का उपकरण हमारे पाप का वर्धन ही करेगा। तो हमें भूल कर भी ऐसे हिंसा के उपकरण दान में नहीं देना चाहिए। अनीता जी। जैसे हम कोई भी घूमने जाता है, शिप देखता है, समुद्र में शिप चलता है, तो उसे भी हिंसा के पाप लगता है। शिप, शिप जो चलता है उसमें जहाज। हाँ, जहाज चलता है पानी में, जैसे हम लोग हैं, तो उससे भी उसमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हिंसा है, मछली आती है बीच में कट जाती है। हिंसा तो है ही वो। बीच में आना हिंसा हिंसा तो है तो ही, जल जल का ही जीवों की हिंसा तो हो ही रही है उसमें। जितना है। बच सके उतना बचना चाहिए। ज्ञानी जीव, अणुव्रती जीव तो ऐसी हिंसा करता नहीं है। ठीक है। बल्कि अपने घरों में भी अपने अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है। जैसे हम कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो अब जैसे यहाँ पे तो तलवार और धनुष लिख दिया उन्होंने, तो अपन तलवार धनुष तो देंगे नहीं किसी को। लेकिन अपना विवेक लगा लो उसमें कि हम चाकू भी नहीं दे किसी को। कोई कटर हो हमारे पास, वो कटर भी नहीं दे किसी को। पड़ोसी कोई मांगने आए तो उसको आप चाकू देंगे कि नहीं देंगे, कि अरे वो मांगने आया तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बचना चाहिए उससे। हिंसा का उपकरण नहीं देना चाहिए किसी को भी। प्रयास तो यही करना चाहिए। राजमार्ग तो यही है कि हिंसा का उपकरण किसी को भी नहीं दें। ठीक। ये हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत है। कितने हो गए अभी तक? 4 हो गए ना। कौन कौन से? अपध्यान, अपध्यान हिंसा, फिर पापोपदेश, अनर्थ दंड फिर पाप तीसरा अनर्थ प्रमादचर्या। दंड। हाँ, ये अनर्थ दंड व्रत के भेद चल रहे हैं तीनों। अवध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या और अब हिंसा दान। 4 हो गए ना। हिंसा। याद हो गए सबको नाम? नाम सबको याद करना है। संगीता जी कितने हो गए? 4 दीदी। हिंसा कौन कौन से? अब ध्यान, हिंसा, और अनर्गढ़ व्रत, विचार। और पापोपदेश। दीदी आज ही क्लास अटेंड करिएगा अनुदेश। महीने बाद। हाँ वही मुझे लगा, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आप। हाँ दीदी, तीर्थ स्थान चले गए थे, तो लंबा ही हो गया, 1 महीने की यात्रा हो गई मेरी, अच्छा, कहाँ इसलिए शिखर आज ही जी आई चले गए हूँ। थे क्या? हाँ, वहां चले गए थे, बुंदेलखंड सारा, और पूरा जन्म स्थली भगवानों की। चलो, अनुमोदना है हमारी भी तीर्थ यात्रा के लिए तो, है ना। अब आप टेलीग्राम में से वो क्लास वापस अटेंड करके और फिर यहाँ तक पहुंच जाना, बराबर कर लेना आप, ठीक है। हाँ रेखा जी बोलिए। ध्यान बस। फिर अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत, प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत,
और हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। बिल्कुल सही। रंजना जी आप भी बोलिए। हमने नहीं लिखा। पांच पापों का निश्चय काल में चलिए कहाँ तक? 80 धनु हल ये तो हो गया था। अब राग द्वेष करतार कथा कब हुन सुनीजे। ये चर्चा चल रही है हमारी। राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कभी भी नहीं सुनना, सो दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत कहा जाता है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली चर्चा। उधर से निकल रहे थे राम मंदिर में, राम कथा चल रही थी तो बैठ गए थोड़ी देर। तो राम कथा में क्या सुना कि सीता का अपहरण हो गया, तो रामचंद्र जी हाय हाय करने लगे, इधर से उधर भटकने लगे, वृक्षों से परिंदों से पूछने लगे कि मेरी सीता कहाँ है। ऐसा रामचंद्र और सीता का प्रेम था। ये तो हमें क्या करना कि हमें भी अपनी पत्नियों से और पतियों से ऐसा ही प्रेम करना। ये राग द्वेष को बढ़ाने वाली चर्चा है। रावण के प्रति ऐसा द्वेष कि बस राम कथा सुनो कभी तो रावण के प्रति द्वेष उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये बाहर में जितनी भी कथाएं चलती है वो सब राग और द्वेष को बढ़ाने वाली ही होगी नियम से। वीतरागता को बढ़ाने वाली कथा कहीं भी नहीं मिलेगी, एक जैन शासन के अतिरिक्त तो और कहीं भी नहीं मिलेगी जो वीतरागता को बढ़ाए। और जैन शासन में तो चारों ही अनुयोग एकमात्र वीतरागता के प्रयोजन को लिए हुए रहते हैं, चाहे प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, सबका प्रयोजन वीतरागता, एकमात्र वीतरागता रहता है। चाहे आप पद्म पुराण पढ़े चाहे समय सार पढ़े, दोनों का सार एक ही है। दोनों में वीतरागता को प्रकट करना यही हमारा उद्देश्य बताया है, यही हमारे सुख का साधन बताया है। रागी और द्वेषी होकर हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? दीदी जैसे अपने पुराण में भी ना, आदि पुराण, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में श्रृंगार का और विष्णु का सबका भी जैसे आता है, तो जैसे हम वो पढ़ते हैं तो ज्ञानी वो नहीं पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। जब मैं ये उदाहरण दे रही थी राम कथा का तभी मुझे लगा था कि ये प्रश्न तो आएगा किसी कि जो जो बात मैं बता रही हूँ कि ये राम कथा में ये चलता है वो तो हमारे पुराण में भी लिखी है कि राम ने जटायु से पूछा कि मेरी सीता कहाँ है, राम ने वृक्षों से पूछा कि मेरी सीता कहाँ है। लेकिन वही के वही शब्द और वही की वही चर्चा यदि जैन शासन में है तो वो सही है, और यदि अन्य धर्मों में है तो गलत। ऐसा क्यों? आपकी डिक्टेटरशिप चल रही है क्या कि हमारा जैन शासन है तो हमारा सही है और बाकी सब गलत? वही की वही बात है तब भी गलत कि हाँ डिक्टेटरशिप है जैन शासन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेकांतमयी कथन है और यहाँ पर जितने भी कथन है वो सब वीतरागता का पोषण करने वाले हैं। वो राम गए, उन्होंने वृक्ष से पूछा कि मेरी सीता कहाँ है, जटायु से पूछा कि मेरी सीता कहाँ है, तो इसमें उसके उनके प्रेम को तो दर्शाया है कि इतना प्रेम करते थे वो सीता को। लेकिन क्या दर्शाया है? ये प्रेम भी क्यों दर्शाया है, ये राग क्यों दर्शाया है? वहां पर राग भी एकदम हाई लेवल का दर्शाया है कि वो 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को सीने से लगाकर रखा, उसे भोजन कराए कि ले भैया भोजन कर ले, चल भैया नहा ले। इतना राग हाई लेवल का जो हम और आप नहीं करते, ऐसे हाई लेवल का राग भी बताया है वहां। लेकिन क्या बताया? उस सारे उत्कृष्ट हाई लेवल के राग को भी छोड़कर वो वीतरागी दिगंबर नग्न दिगंबर मुनिराज बन गए और मोक्ष चले गए सारे राग द्वेष का अभाव करके। तो अंत में प्रयोजन तो वही निकला ना, वीतरागता का, है ना? देखो इसको ऐसे समझो आप कि जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, जैसे गजनी फिल्म आई थी, तो गजनी फिल्म तो वो फिल्म का नाम ही विलन के नाम से था, उसमें हीरो का नाम गजनी नहीं था, विलन का नाम था गजनी। अब उस फिल्म की शुरुआत से ही आपको गजनी गजनी दिखाया जाएगा, विलन ही विलन दिखाया जाएगा। वो कसरत कर रहा है, वो दूध पी रहा है, वो ताकत बढ़ा रहा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, खूब ताकत बढ़ा रहा है अपनी। पूरी पूरी फिल्म देख ली आपने, आधी फिल्म देख ली,
और बच्चे रोने लगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, इसमें हीरो को तो इतना कमजोर बताया है और विलेन तो इतना ताकतवर बताया, अब क्या करें। वैसा सच में हुआ, मेरी दीदी का बेटा था, छोटा सा था वो, तो एक बचपन में हम फिल्म देखने गए, तो वहां पर वो आधी फिल्म तक तो हीरो पिटता रहा विलेन से और दूसरे लोगों से, सबसे उसकी पिटाई होती रही, तो वो रोने लगा वहीं पे टॉकीज में बैठे, तो हीरो तो इतना कमजोर है, हीरो तो इतना कमजोर है, ऐसा। तो वहां पर भी क्या दिखाते हैं कि जो विलेन है वो पूरा ताकतवर है, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है, हीरो की। क्यों? क्योंकि इतने ताकतवर विलेन से भी जो लड़ लिया और उससे भी जो जीत गया, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हुआ ना। बिल्कुल इसी तरह इतना राग होते हुए भी कि जो भाई की लाश को 6 महीने रखे, जो सीता के लिए विवल हो जाए, इतना राग होते हुए भी अंत में वीतरागता की जीत हुई, तो वीतरागता ज्यादा शक्तिशाली हुई ना राग से। तो ये जैन पुराणों में ये दर्शाया गया है, इसलिए जैन पुराण में भी उसका प्रयोजन अंत में वीतरागता ही है, इसलिए पुराण भी जरूर पढ़ना चाहिए हम। 24 तीर्थंकर पुराण है, पद्म पुराण है, और श्रेणिक चरित्र है, प्रद्युम्न पुराण है, बहुत अच्छे अच्छे पुराण। इससे पढ़ो तो आंखें खुल जाए, बिल्कुल ऐसे अच्छे अच्छे पुराण है हमारे, प्राचीन पुराण, जरूर पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि पुराण तो पढ़ते नहीं, और क्या करते हैं, टीवी खोलकर बैठ जाते, मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं। अब तो हर, पहले तो घर घर में टीवी थे, और अब हाथ हाथ में टीवी है, हर हाथ में टीवी है मोबाइल के रूप में। तो चाहे जब चाहे जहां भी बैठे हो, बस मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं, और उसमें क्या आता है, राग और द्वेष की कथा आती है बस। दूसरी राग द्वेष के अतिरिक्त तो कुछ भी कथा नहीं है उसमें, सारी भी कथाएं चलती। लेकिन ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता, वो राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा कबहू न सुनी जे, कभी भी नहीं सुनता है, वीतरागता का पोषण करने वाली कथा ही सुनता है, तभी तो वो ज्ञानी है। इसलिए यहाँ पर ये दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत कहा है। दुश्रुति, श्रुति सुनना, दुश्रुति मतलब बुरी बात सुनना। गांधी जी के 3 बंदर, कैसे, एक ने कान पर हाथ लगा रखा है, एक ने मुंह पर, और एक ने आंख पर हाथ लगा रखा है। आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, ऐसी ही है दशा। किसके लिए? ये जो दुश्रुति कथा चलती है बाहर में, जो भी राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, उनके लिए आंख बंद, कान बंद और मुंह बंद होना चाहिए, हमारा बंदर बन जाना चाहिए। क्योंकि बंदर होके भी वो बुरी बात नहीं सुनना चाहता, और हम मनुष्य होकर भी बुरी बात सुनते हैं। तो इसलिए समझदारी इसमें है कि वी कथाओं से बचना चाहिए, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथाओं को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और भी हैं, ये तो मुख्य, ये तो ट्रेलर बताए 5, दिग्दर्शन कराया है यहाँ पे 5 का ट्रेलर बताया है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। ये तो 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड बताए हैं ना, वो तो एक छोटे छोटे से ट्रेलर है कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम हमारे जीवन में, ऐसे कई करते हैं हम, तो किस किस को गिनाएंगे वो यहाँ पर। इसलिए बस ट्रेलर के रूप में ये 5 चीजें बताइए, और जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि बिना प्रयोजन का कार्य है, तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बिना प्रयोजन का कार्य है, हिंसक कार्य है, उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अब चलते चलते जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता दिखा, पत्थर उठाया और कुत्ते को मारने लगे। अभी एक एक चीज की चर्चा यहाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो विस्तार बहुत हो जाएगा। ये तो अपना विवेक लगाना पड़ेगा हमें कि किसी चीज में किसका दिल दुख रहा है, किसकी हिंसा हो रही है, तो वो कार्य हम कभी भी नहीं करें। ठीक है, समय हो गया हमारा। ये हमने 5 प्रकार के अनर्थ दंड देखे। चलिए, 5 प्रकार के अनर्थ दंड का नाम एक बार आप लोग बता दीजिए। सुन तो सभी रहते, पर आज जिससे मैं पूछूं वही बताए। मैं बताऊंगी। नंदिता जी बोलिए। जय श्री देव। हाँ मैं देख के बता देती हूँ, मैंने क्लास आधी से अटेंड करी थी आज। हाँ बोलिए। अप ध्यान अनर्थ दंड व्रत, पापोपदेश अनर्थ, प्रमाद अनर्थ दंड व्रत, हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत, दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत। ठीक, बहुत अच्छा। कल आप बिना देखे बताइएगा। चलिए, निशा जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र दीदी। अपध्यान, अनर्थ दंड, अनर्थ व्रत दंड, हिंसा दान, अनर्थ व्रत दंड और अनर्थ दंड पापोपदेश। व्रत, अनर्थ दंड अनर्थ व्रत। अनर्थ दंड व्रत। देखो, दंड का अर्थ है कार्य, जो शुरू में संधि विच्छेद बताया था ना मैंने, उसमें कार्य, दंड का अर्थ है कार्य। तो जो अनर्थ के बिना प्रयोजन के जो कार्य हैं, वो उसका व्रत, वो नहीं करने का व्रत, वो अनर्थ दंड व्रत है। समाजचर्या, अनर्थ दंड व्रत। दुष्कृति, दुष्कृति, दुष्कृति क्या है? दुष्कृति, अनर्थ दंड व्रत। ठीक है। और कौन बोलेगा भाई? 5 अनर्थ दंड की चर्चा अभी हमने यहाँ पर की है। उषा जी। अपध्यान, अपध्यान अनर्थ, पापोपदेश, दान और प्रमादचर्या, अतिचार, और दुष्श्रुति, हिंसा दान और दुष्श्रुति। ठीक है। हिंसा दान। समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। पापोद्यान अनर्थ दंड व्रत, वो अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, और पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत, ब्रह्मचर्या अनर्थ दंड व्रत, हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत और दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत। बहुत बढ़िया। कल सबको याद करके आना और सबसे पूछूंगी मैं, मतलब रैंडमली किसी से भी पूछ सकती हूँ, इसलिए सबको अच्छे से, और ऐसा नहीं कि जिससे आज पूछा उससे कल नहीं पूछूंगी। सबको याद करके आना ये 5 अनर्थ दंड व्रत के नाम। हाँ जी, भजन कौन लेना चाहते हैं? अपध्यान अनर्थ दंड व्रत, अर्थ दंड व्रत, सुमन जी। उपदेश अनर्थ। हाँ, अनीता जी। मैडम मैं अनर्थ दंड व्रत सुना रही थी। कल सुनाना, अब आप भजन सुनाइए। मैं भजन सुनाऊं? आज तो नहीं सुना पाऊंगी मैडम। आज नहीं सुना पाऊंगी मैडम, मैं कल सुनाऊंगी। हाँ चलिए, वीना जी। ध्यान अनर्थ। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनवानी स्तुति। मैं आई शरण तेरी, अज्ञान मेरे हरि दो, मेरे मन में समा जा।